नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी एक बार फिर आपके लिए 2025 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले 2025 के ही बेसिक मैथ के क्वेश्चन किए थे और उसी में हमने लास्ट वीडियो जो है स्टैंडर्ड पेपर का जो पहला सेट था उसका हमने सॉल्यूशन किया था। आज के इस सत्र में हम लोग सेट 1 पेपर कोड 32(1) का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। क्या करने का तरीका होगा? सिंपल सी चीज है, आपको ये दिख रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है। हमें फार्मूला जो साइन और कॉस में मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही मालूम है। इसे हम यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस 7 cos स्क्वायर थीटा को दो भागों में ब्रेक कर रहे हैं। क्यों ब्रेक कर रहे हैं देखिएगा। हमने पहले लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। प्लस क्या लिखा है? 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जी? 4। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह हमने 3 रखा हुआ है तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लेकर आप कहोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। तो आप लिखोगे क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 में से ये 3 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा 1। या cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो आप कहोगे ये 1 अपान में क्या हो जाएगा? 4। इधर 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर cos थीटा की बात करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1/4 दैट इज 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ये इसकी वैल्यू होती है cos 60 की। तो cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप सारे वैल्यू को पुट कर देते लेफ्ट साइड में और जिसके लिए इसकी वैल्यू 4 आती वही हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है। ये हमारा एक बेसिक तरीका है जो उसको आप आसानी से समझ के कर सकते हैं। एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आपको मालूम है 1/2। कॉस 10/45 कितना होता है? 1 होता है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 क्या होता है? तो आप कहेंगे साइन 60, कॉस 60 का अपोजिट। कॉस 60 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा? सेक 60 2/1 दैट इज 2। यानी 2 अपान में क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कहोगे ये के का इधर मल्टीप्लाई करेंगे के, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा, tan a इक्वल टू √3 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। आप देखो tan a की वैल्यू कितनी दी हुई है? √3 दी हुई है। और √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको मालूम है √3 जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। क्लियर है? दोनों तरफ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 60। सेम वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो आप पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर a की जगह पे कितना? 60, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो आपको मालूम है √3/2 होती है। स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। वहीं 1 प्लस
कॉस स्क्वायर 60 क्या होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू आपने पढ़ रखा है 1/2 होती है, इसका भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। क्लियर। सिंप्लीफाई करें अगर तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। एक बार और सिंप्लीफाई करें तो आप लिखेंगे 3/4 और इधर 4 1 जा 4 और 1 5, 5 बाई क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। 4 से 4 हमारा कैंसिल होगा, राइट आंसर हमारा आएगा क्या, 3/5। क्या ये बात समझ में आ रही है। बेसिक सा सवाल, स्टैंडर्ड के पेपर में इतना आसान सवाल, अगर आपने वैल्यू याद किया हो तो। अगर वैल्यू याद नहीं है, यही क्वेश्चन सरदर्द बन। अच्छा होगा कि आप सारे वैल्यू साइन 30, कॉस 45, ये सब सारे जो आपके चार्ट बने हुए हैं उन्हें आप लर्न कर लें, फिर पेपर को सॉल्व करें। क्लियर है। आइए, ये 2 मार्क के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे, हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर पहले पार्ट को अगर आप सॉल्व करें, आपका लिखा हुआ है 1 प्लस, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है। तो 1 है तो 1/10 स्क्वायर थीटा है, तो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसे लिखिए क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़िए। 1 प्लस, इस वाले वैल्यू को अगर आप लिखते हो तो 1 प्लस 1/में कॉट क्या होता है, तो आप कहते हो 10 होता है। तो 1/, में अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप क्या लिखोगे, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा लिखो। अब आपने 2 आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसे लिखोगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसे लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। हमें आंसर क्या लाना है, साइन में लाना है, तो और वो भी क्या है, अपान में लाना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, यानी कि कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/, में साइन, स्क्वायर है तो आप इसे लिखोगे 1/, में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। वहीं सेक हमारा क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो आप कहोगे सेक थीटा बराबर 1/, में कॉस होता है। तो स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, 1/, में कॉस स्क्वायर थीटा, 1/, में कॉस स्क्वायर। क्लियर है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, हमें यहां तो साइन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, 1 प्लस 1 की वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। अगर यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर। तो सेम वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं। अगर आप पुट करते हो तो आप लिखोगे 1/, में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, में कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो अगली ही लाइन आंसर है। अगला लाइन क्या होगा, तो आप कहोगे 1/, में साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा। और दोस्तों यही देख रहे हैं आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रूव्ड हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, और बात यदि समझ में आ गई हो तो लाइक का बटन दबाते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा ये सेकंड पार्ट इसका है, या तो आपको फर्स्ट पार्ट करना था या फिर आपको सेकंड पार्ट करना था, हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाली क्या करेंगे,
अगेन हम कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम अगेन किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू दिख, आपने पढ़ रखा है कि अगर रूट में a अपान में b होता है तो इसे आप रूट में a अपान में रूट में b लिख देते हो, मालूम है पहले से। सेम कंसेप्ट को अप्लाई करें, आप देख रहे हो ये क्या है, कोसेक थीटा -1 अपान में इसे भी लिखेंगे कोसेक थीटा +1। सिमिलरली इधर भी कोसेक थीटा +1 अपान में कोसेक थीटा -1। अब आपने ये पढ़ रखा है कि जब दो फ्रैक्शन होते हैं तो डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ यदि एलसीएम लेते हैं तो आप कहोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आपने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था, रूट में a इंटू रूट में b की वैल्यू क्या होती है, रूट में ए भी होती है, मालूम है आपको पहले से ही। तो सेम चीज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक ही रूट में वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा कोसेक थीटा +1 और दूसरा क्या होगा कोसेक थीटा -1। क्लियर है? अब इस रूट वाले वैल्यू को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। माइनस वाला रूट में वैल्यू बचेगा और माइनस वाले रूट की वैल्यू को इसमें न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, आप कहोगे कोसेक थीटा -1 बचेगा। क्लियर है? आपने पढ़ रखा है रूट में x का रूट में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x आता है। तो सेम कंसेप्ट को अगर रूट में कोसेक x माइनस थीटा है और यदि उसमें रूट में कोसेक थीटा -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है? सेम यहां देखें, माइनस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। इस प्लस वाले का प्लस वाले में ही मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू है तो ये भी रूट हट जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा +1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हो -1 +1 कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। और यदि यहां देखें तो a + b a - b, फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसे आप रूट में लिखोगे a² यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1² यानी कि 1। क्लियर है? अब आपने जो फार्मूला पढ़ रखा है एक आइडेंटिटी, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा है आपने। तो अगर यहां से आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें तो इधर बचेगा क्या बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यही तो वैल्यू दी हुई है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या इसको रिप्लेस करके हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखोगे क्या, 2 कोसेक थीटा और अपान में रूट में क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? सेम चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो आप इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 कोसेक थीटा अपान में कॉट थीटा। क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमें वैल्यू सेक में लानी है तो अब आपके लिए आसान है, आप क्या करोगे, आप इसे लिखोगे क्या, 2 कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 2 अपान में साइन थीटा, और इसे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये होगा, आप कहोगे साइन से साइन हमारा कैंसिल होगा, ये 2 बचा और ये कॉस 1 अपान में कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? और यही हमारा देख रहे हैं क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। कितना प्यारा सवाल, कितना छोटा सवाल आपके लिए था। टोटल 3 नंबर के यहाँ, 2 नंबर में 3 2 5 2 7 नंबर का वेटेज था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख लीजिए, अगर कहीं भी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिंपल सा सवाल था,
हमने पूरी कोशिश की आपको बेसिक फार्मूले के साथ साथ सारे कंसेप्ट को बताने की। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।